हेलो दोस्तों, कल था करवा चौथ और मुझे लगानी थी हाथों में मेहंदी। अब मेहंदी तो मैं लगा लूँ, पर ये बैंगल्स तो मुझे निकालनी पड़ेंगी ना। बैंगल्स का एक ही जुगाड़ है, कोकोनट ऑयल। मैं हमेशा ऑयल लगा के ही चूड़ियाँ पहनती हूँ और चूड़ियाँ निकालती हूँ, क्योंकि मुझसे पहनी नहीं जाती है तो मॉल जाती हूँ या हाथ कट जाता है। तो क्या था, ऑयल लगाया और उसके बाद फटाफट से मैंने जितने भी अपने बैंगल्स थे इन सबको मैंने निकाला और काफ़ी इजीली निकल जाते हैं। मुझे तो यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है। साबुन लगा के क्या होता है ना, थोड़ी दिक्कत होती है। सारे बैंगल्स निकाले बट एक कड़ा छोड़ दिया था, क्योंकि खाली हाथ नहीं रखती ना सुहागन औरतें, इसलिए। अब ये चूड़ियाँ तो मैं निकल गई, पर अलग बहुत सुंदर थी, रेड कलर ना। बेसिकली मैं रेड कलर की चूड़ी और रेड कलर की बिंदी ही पहनना पसंद करती हूँ ज़्यादातर। तो इसके बाद क्या था, ली अपनी मेहंदी की कौन और लगानी स्टार्ट कर दी। अब ये देखो, इतनी दिक्कत हो रही थी ना मेहंदी लगाने में मुझे कि क्या बताऊँ। लेकिन अब जिस लड़की को मैंने मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था वो बेचारी भी थक जाती ना, तो वन हैंड में मैंने कहा चलो मैं ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें मैं भर भर के मेहंदी लगाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी लगाना। तो यहाँ मैंने अपने हाथों से फ्रंट हैंड बैक हैंड दोनों में मेहंदी लगाई और पैरों में भी लगाई हुई थी। हर साल करवा चौथ के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, जो कि मुझे इस साल भी थी। बट इस साल मुझे ये भी पता था कि ये छुट्टी नहीं आ रही हैं, और इस साल तो सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब बात भी बहुत मुश्किल से हो पा रही थी, क्योंकि जहाँ पर ये थे वहाँ नेटवर्क इशू था और मेहंदी आड़ी टेढ़ी में जैसे तैसे लगा ही रही थी। तो बस क्या था, छुट्टी तो आ ही जाएंगे आज नहीं तो कल, और फेस्टिवल तो साल में एक ही बार आता है। बस यही सोच के मैं सारी तैयारियों में लगी हुई थी और अपनी मेहंदी लगाई रही थी। वैसे लोग क्या है ना कि पैसे को देखते हैं कि इंसान के पास कितना पैसा है, कितना कमा रहा है, पर ये नहीं देखते कि उसकी फैमिली कितना सफ़र करती है, कितने फेस्टिवल होते हैं, हम लोग अकेले ही रहते हैं। और ये रही मेरी मेहंदी बैक हैंड, जो कि मैंने लगाई है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगा ली। और ये फ्रंट हैंड, और ये जिस लड़की से मैंने मेहंदी लगवाई थी उसने मेरे दोनों हाथ रच दिए थे। ये भी फ्रंट था और ये बैक साइड मैंने अरेबियन बेल टाइप की बनवाई थी। तो मेहंदी तो कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में उठ के पूजा पाठ की, भगवानों का शुक्रिया किया और उनसे रिक्वेस्ट यही की व्रत अच्छे से निकल जाए, बस कोई कष्ट मुझे भी ना हो और बाकी जितनी औरतें उनको भी कष्ट ना हो, क्योंकि बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें भी व्रत रखती हैं। तो इतना कुछ दिन भर का खास था नहीं। फिर शाम को पिंकू आ गई थी मेरी तैयारी में मदद करवाने के लिए, और ये मेरे सामने जानबूझ के चिढ़ा चिढ़ा के खा रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, चलो खा लो। और शाम हो गई थी तो मैंने कहा चलिए अपनी तैयारी कर लेते हैं। जाते हुए सूर्य देव को अर्घ तो मैं दे चुकी थी, कथा वगैरह पढ़ ही ली थी। तो मैंने कहा चलो क्या बनाया जाए। आज तो बच्चों की फरमाइश हुई थी पनीर, हमारा तो क्या है, पानी पी लें उसी से पेट भर जाता है। तो यहाँ पनीर लाई थी, मैं इसको कटिंग करी थी। और आज मैंने दिन भर ये वाला सूट पहना हुआ था। कंफर्टेबल है, अच्छा है, देखने में भी सही है, और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मुझे तो थोड़ा ठीक ठाक ही लगा। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कैसा था। पनीर के पीसेस हो गए हैं, कढ़ाई में चढ़ाया मैंने तेल, उसमें लगाया जीरे का तड़का, और ये मैंने टमाटो की प्योरी बनाई थी। इसमें सिर्फ टमाटो पीस हैं और हल्का सा एक अदरक का टुकड़ा। ये मैंने नया तरीका सीखा पनीर बनाने का। तो मैंने तेल में जीरे का तड़का लगाया था और उसके बाद ये टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तड़का लगाने में मुझे आजकल इतना डर लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, 2-3 बार छींटे एकदम छटक के मेरी आंखों में आ गए। और ये पिंकू मुझे परेशान करने के लिए बार बार आई जाती है, हेलो गाइस करके। मैंने कहा आ जा चल। और ये मेरी काफ़ी हेल्प करती है, कुछ भी फेस्टिवल वगैरह हो अगर आ जाती है तो। और साथ ही साथ दिमाग भी ज़्यादा खाती है। फिर कहते हैं टमाटो के पेस्ट को अच्छे से पकाना था, और इसी में मैंने अपने बेसिक मसाले ऐड करने थे, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, और कुछ भी आप इसमें एक्स्ट्रा मत ऐड कीजिएगा। और इतनी टेस्टी बनती है ना ये सब्ज़ी की मैं क्या बताऊँ आपको। और उसके बाद ऐसी नौटंकी चल रही थी, यहाँ हम दोनों बातें भी कर रहे थे और इजीली खाना भी बना था यहाँ पे। इसको मैंने बोला जाके पहाड़ी रायता बनाते हैं, तू जाके खीरा को। तो इसने कहा मैं भी बना सकती हूँ पनीर। मैंने कहा हाँ। और फिर लास्ट में क्या था, पनीर मसाला मैंने इसमें ऐड करा और अच्छे से मसाले को मैंने यहाँ पका लेना है। और ये रिक्वेस्ट करी थी आप लोगों से कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग को अच्छी लगी तो ऑब्वियसली आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मसाले यहाँ थोड़े बहुत पक गए थे, थोड़ा पकना बाकी था, थोड़ा तो तेल इसमें मसालों ने छोड़ दिया था। मैंने कुछ भी इस बार इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया, बहुत सिंपल मसाले रखे हैं। और कुछ वीडियोस तो मैं क्लिप करना भूल गई। यहाँ मैंने पनीर में पानी डाल दिया था, तब मैं ये वीडियो शूट कर पाई। तो इसको मैंने इतना ही थिक रखा था। और ये लो हमारे चाँद महाराज भी आ गए हैं। बस फिर क्या था, चाँद आने के बाद हमने पूजा करी। लेकिन इस बार चाँद ना बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया था, 8 बजे आ गया था, और मैंने पूजा लगभग 8:45 के समथिंग की थी, क्योंकि मैं तैयार ही नहीं हो पाई थी। मैंने सोचा वही 9 बजे तक चाँद आता है तो आराम से तैयार होंगी, क्योंकि तैयार होकर फिर बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो नॉर्मली क्या थी, फ़ोन में फ़ोटो देखी, चंदा मामा की पूजा करी, इनकी पूजा करी। वो लोग बहुत लकी थे जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ इस बार का करवा चौथ कंप्लीट किया। मैं अनलकी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ तो समझ में आती है, तभी तो 13 साल इस चीज़ को मैं फेस करती हुई आ रही हूँ। हर करवा चौथ पे ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे साथ में रहें। खुद ही मैंने अपना फास्ट खोला और ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।